बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ऐवान सदर में ज़नाटेदार थप्पड़ की गूंज। सदर आरिफ अलवी को अपने सेक्रेटरी का तबादला करना क्यों महंगा पड़ा है? ये क्या मामला है? इसकी तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जो इससे पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक नया प्रोपोगंडा कर रही है। एक नया बयानिया तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से तराशा जा रहा है, और वो बयानिया ये था कि खान साहब को जेल में सहूलियात फराहम नहीं की जा रही। इमरान खान साहब को उनकी अहलिया और वकला से मुलाकात की इजाज़त नहीं, और ये भी उस प्रोपोगंडे में शामिल था कि खान साहब की सेल में, जेल में CCTV फुटेज के ज़रिए मॉनिटरिंग की जा रही है। लेकिन हमने आपको बताया था कि ये एक प्रोपोगंडा है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। अटक के एडिशनल सेशन जज की जो रिपोर्ट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जारी की, वो नाज़रीन चंद रोज़ पहले की थी। उस दिन तक जब वो जज साहब ने रिपोर्ट मुरतब की, मैं एग्री करता हूँ कि जो कुछ जज साहब ने लिखा बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उस रिपोर्ट के मुरतब होने से पहले या मुरतब होने के दौरान जो SSP, जो सुपरिटेंडेंट जेल थे अटक के, उन्होंने जो यकीन दहानियाँ कराईं, उसके बाद खान साहब को तमाम तर सहूलियात जेल में फ़राहम कर दी गई। अब वो जो सहूलियात खान साहब को जेल में फ़राहम की गई, मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा। आप ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये जो खान साहब को जेल में सहूलियात मिल रही हैं, क्या ये आम कैदियों को मिलती होंगी? जब खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, क्या कहा करते थे कि जेलों में जो आम कैदी है उसको तो सहूलत नहीं मिलती, इनको तो AC भी मिल जाता है, इनको सब कुछ मिल जाता है, इनसे तमाम सहूलियात वापस लूँगा। मैं इस बात की मुखालफत नहीं कर रहा कि खान साहब को ये सहूलियत नहीं मिलनी चाहिए। खान साहब को ये सहूलियत मिलनी चाहिए। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं, पढ़े लिखे हैं, और पाकिस्तान के साबिक कैप्टन भी हैं। पाकिस्तान के लिए नाम कमाया है, पाकिस्तान का नाम कमाया है। लेकिन बात यह है कि आप जब ख़ुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तब क्या कहा करते थे, आज आप अमली तौर पर उसका क्या मुज़ाहरा कर रहे हैं। चले कतई नज़र इस बहस के, अब जो महकमा दाखिला पंजाब की जो रिपोर्ट सामने आई है, उसके मुताबिक खान साहब को, इमरान खान साहब को कवायद के मुताबिक जेल में तमाम तर बल्कि इजाफी सहूलियात फराहम कर दी गई हैं। नया वाशरूम खान साहब को बना के दे दिया गया है, खान साहब को वेस्टर्न कम्बोर्ड लगा के दे दिया गया है, और इसके साथ साथ खान साहब को वाश बेसन भी लगा के दे दिया गया है। खान साहब को बेड, तकिया, फ्रूट, जूस, शहद, खजूरें, चाय, अंग्रेज़ी कुरान पाक, अखबारात और इसके अलावा दर्जन भर किताबें खान साहब को मुताले के लिए, पढ़ने के लिए, परफ्यूम दे दिया गया है, शेविंग का सामान दिया जा चुका है। और जो कहा गया जज साहब की रिपोर्ट में कि उनकी जो वाशरूम की दीवार है, पहले तो उस वाशरूम को चेंज कर दिया गया है, उसकी दीवार को 5 फुट भी कर दिया गया है, नया दरवाज़ा लगाया गया है, और इसके अलावा फैमिली से मंगल के रोज़ मुलाकात करने की खान साहब को इजाज़त है। यानी खान साहब के फैमिली के जो लोग हैं वो मंगल के रोज़ आके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर सकते हैं, और जो वकला हैं वो जुमेरात को मुलाकात कर सकते हैं। 5 डॉक्टर जो है वो खान साहब के ऊपर लगाए गए हैं मेडिकल की फैसिलिटी के लिए, और 8 घंटे की तो एक पक्की, आप यूँ कह लें कि एक शिफ्ट है कि 8 घंटे तक एक जज तो एक जो डॉक्टर है वो हमा वक्त खान साहब के साथ रहता है, और खान साहब को जो भी खुराक दी जाती है वो डॉक्टर को चेक कराने के बाद और IG जो जेल खाना जात हैं उसकी इजाज़त से खान साहब को दी जाती है। अब ये जो इतनी सहूलियत खान साहब को मिल रही हैं, और खान साहब को क्या दिया जाए, और फिर खान साहब के लिए वज़ारत उज़्मा की कुर्सी रह जाती है, लेकिन उसके लिए फिर खान साहब को बहुत कुछ और भी तगदो करना पड़ेंगे। अपने जो वो केसेस जो स्ट्रॉन्ग है खान साहब के ख़िलाफ़, सियासी केसेस भी हैं, लेकिन ये तोशा खाना का केस है, सियासी केस नहीं। खान साहब का अपना बनाया हुआ, अपने दस्तखत से जाली डिक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया, और जो रिटर्न जमा कराया गया उसमें झूठ बोला गया, उसमें तोशा खाना के शवाहिद 2018-19, 19-20 में ज़ाहिर नहीं किए गए, और जो 20-21 का डिक्लेरेशन था वो भी दुरुस्त नहीं था। ये अदालत का फ़ैसला है। इसके अलावा खान साहब का जो अल-कादर ट्रस्ट का मामला है, 50 अरब मलिक रियाज साहब को दे दिए, वो आपके सामने है। और सबसे जो पेचीदा मामला जिससे खान साहब के लिए निकलना, साइफ़र का मामला। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि सीक्रेट था, उसको मंजर-ए-आम पे लेके आए, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि उसको गुम भी कर दिया। और ये भी शुनीद है, ये भी मुबैयन तौर पे कहा जा रहा है कि अमरीकी मीडिया में जो साइफ़र छपा है वो वही था जो खान साहब ने कहा कि मुझसे गुम हो गया, और वो खान साहब ने बहुत पहले उस मीडिया के रिपोर्टर के हवाले कर दिया था। ये भी मुबैना तौर पर चहमगोइयाँ हो रही हैं। लेकिन बहरहाल कतई नज़र तमाम चीज़ों के, अब आ जाते हैं जो बाकी हमारे वीलॉग की ख़बरें हैं।
एक तो नाज़रीन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के साथ वज़ीर कानून की 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात से पहले वज़ीर कानून ने निगरान वज़ीर कानून ने अटॉर्नी जनरल के साथ भी मुलाकात की। ये जो नाज़रीन अपने ख़त का मामला है, ये दस्तखत का मामला है सदर अलवी साहब का, जिस पर आज उन्होंने अपने सेक्रेटरी की खिदमात को एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दिया। इस पे ऐवान सदर में थप्पड़ की गूंज के मामले पर आने से पहले शहबाज शरीफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, उन्होंने भी कहा कि यह मामला इतना आसान नहीं जो सदर साहब ने इल्ज़ाम लगाया है। इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए, सबको जवाब देना पड़ेगा और साफ शफाफ तहकीकात हो ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाए। अब थप्पड़ के मामले के ऊपर आने से पहले जो सेक्रेटरी साहब ने ख़त लिखा है, सेक्रेटरी वक़ार अहमद, उन्होंने क्या कहते हैं अपने लेटर में, ये नाज़रीन इसके कंटेंट से पढ़ना और फिर इसको डिकोड करना और इसको समझना बड़ा ही ज़रूरी है, बड़ा ही अहमियत का हामिल है। इस ख़त में लिखा गया है कि सदर साहब ने मेरी जो खिदमात हैं वो एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के सपोर्ट कर दी हैं, यानी मुझे वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करने का कहा है। इस लेटर में कहा गया है कि मेरी खिदमात जिस तरीके से सरेंडर करने का मुझे कहा गया, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की गई, इससे एक तासुर और पैगाम गया कि सेक्रेटरी ने सारी बेज़ाब्तगी की है और सेक्रेटरी जो ऐवान सदर के सेक्रेटरी हैं सदर आरिफ अलवी के, वो इस सारे तनाज़े के ज़िम्मेदार हैं। अब आते हैं कि वक़ार अहमद साहब लेटर में अब एक एक करके हक़ाइक़ जो हैं पाकिस्तान की आवाम के सामने रख रहे हैं। इसमें वो लिखते हैं अपने लेटर में सेक्रेटरी वक़ार अहमद कि आर्मी एक्ट का जो कानून था वो 2 अगस्त को मौसूल हुआ और उस पर नंबर S168 लगाने के बाद ये बिल जो है 3 अगस्त को सदर साहब को भिजवा दिया गया और इसकी जो मियाद थी 10 दिन की वो 11 अगस्त को ख़त्म हो रही थी और ये सदर साहब को जो लेटर लिखा गया उसमें तमाम बातें वाज़ेह कर दी गई थी। आगे लिखा गया कि सदर ने मुमलिकत ने इस बिल पे अपनी रजामंदी का ना इजहार किया और ना ही ये बिल आज के दिन तक जो है वापस भिजवाया है। ये बिल आज भी सदर साहब के ऑफिस में पड़ा है। अच्छा, ये हमारे हसन अयूब साहब ने एक ट्वीट किया जिसमें वो कहते हैं कि 20 अगस्त को ये बिल वापस आए थे। वो अटॉर्नी जनरल के साथ बात करके ये ख़बर ट्वीट कर रहे थे, लेकिन जो ऐवान सदर के मुतल्लिक़ा सेक्रेटरी हैं उनकी बात ज़्यादा हकीकत से करीब तर है। वो ये कहते हैं कि आज 21 अगस्त तक भी ये बिल जो हैं ऐवान सदर के दफ्तर में पड़े हैं, अभी तक वापस नहीं आए। और यहाँ पर नाज़रीन आपको चले एक और चीज़ में बता दें कि वक़ार अहमद साहब को किसने लगाया था ऐवान सदर में, बड़ा अहम मामला है। वक़ार अहमद को ऐवान सदर में सदर साहब ने ख़ुद लगाया था, अपनी ख्वाहिश पे लगाया था कि इस शख्स को 22 ग्रेड के इस ऑफिसर को मेरा सेक्रेटरी लगाया जाए। आज उसी सेक्रेटरी के ऊपर, अपनी मनपसंद के सेक्रेटरी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया उस पर अब उनके सेक्रेटरी क्या जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो कानून है, जो बिल है, वो 8 अगस्त को मिला। इस पे 5204 NADE 2023 का नंबर लगा और 9 अगस्त को सदर साहब को भिजवा दिया गया, जिसमें ये मेंशन किया गया कि 10 रोज़ की मियाद है और 17 अगस्त को ये जो बिल वज़ीर-ए-आज़म के एडवाइस के साथ भेजा गया है, 17 अगस्त की डेडलाइन है और 17 अगस्त को आपकी डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। आपने इस पर दस्तखत करने हैं या फिर आपने यानी इसको आपने असेंड करना है या आपने सिग्नेचर के साथ डिसेंड करना है। दोनों सूरतों में सदर साहब ने दस्तखत करना थे। इस बिल के हवाले से वक़ार अहमद साहब ये कहते हैं कि बिल आज भी सदर साहब के ऑफिस में पड़ा है, ये वापस नहीं भेजा गया। और फिर वो लिखते हैं कि लिहाजा मेरी खिदमात वापस जो की गई हैं एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को, सदर साहब का यह फ़ैसला इंसाफ पे मबनी नहीं है। और फिर आगे वो चैलेंज करते हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को कि इस मामले पर FIA से तहकीकात करवाई जाएँ, इंक्वायरी कराई जाएँ। अब बहुत सारे दोस्त कहेंगे कि ये अपनी मर्ज़ी के FIA से तहकीकात करवाना चाहते हैं। आगे उन्होंने फिर इस बात का भी जवाब दिया कि FIA से तहकीकात करा लें या किसी और दूसरी एजेंसी से तहकीकात करा लें, हक़ाइक़ क्या हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो भी ज़िम्मेदार है उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स होनी चाहिए। और फिर आगे चल के एक और चैलेंज देते हैं। वो चैलेंज नाज़रीन ये है कि सेक्रेटरी वक़ार अहमद साहब ये कहते हैं कि किसी अदालत में अगर मुझे बुलाया गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो कोई भी अदालत हो, मैं वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे पेश होऊंगा और वजाहत दूँगा और जो मेरे पास अपने आप को बेगुनाह मासूम साबित करने के जो रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है, वो रिकॉर्ड उस अदालत में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई और अदालत है, वहाँ पर मैं पेश करूँगा तमाम हक़ाइक़ से। आगे क्या लिखते हैं कि मेरे जो बॉस हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वो तमाम हक़ाइक़ से आगाह हैं कि गैर जिम्मेदारी किसने की है या किसने नहीं की है, तमाम हक़ाइक़ वो जानते हैं। और फिर आगे चल के अपने लेटर के आखिर में वो रिक्वेस्ट करते हैं सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से कि ये जो मेरा विड्रॉल ऑर्डर है, मेरी खिदमात को आपने वापस किया है, ये ऑर्डर वापस लिया जाए। अब ये लेटर उन्होंने लिखा है
अब ये जो थप्पड़ वाला मामला है नाज़रीन, दरअसल ये जो पूरा लेटर है 3 सफ़ात का, इसके मैं पैराग्राफ भी आपको पढ़ देता हूँ। कितने पैराग्राफ इसमें जो सेक्रेटरी हैं मुतलका वकारा में साहब ने लिखे हैं, ये दरअसल एक तमाचा है। ये जो सेक्रेटरी हैं सदर साहब के, उनकी तरफ से एक भरपूर तमाचा जो है वो लगाया गया है। ये नाज़रीन इसका पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पैराग्राफ पे ये मुश्तमिल ये लेटर है, सदर साहब को भेजा गया है। सेक्रेटरी साहब ने ये लिखा है। तो ये उनका जो जवाब है, जो सदर साहब ने ट्वीट्स किया था, पहले ट्वीट्स किया था कि मैंने दस्तखत नहीं किए, खुदा मुझे माफ़ करे, और साथ में इस बात का एतराफ़ भी किया कि ये दोनों कवानीन जो है वो दोनों बिल जो है कवानीन बन चुके हैं। और आज एक और ऐवान सदर के अकाउंट से, कल वाला जो ट्वीट था वो सदर आरिफ अलवी साहब ने अपने प्राइवेट ट्विटर एक्स अकाउंट से किया था। आज का जो ट्वीट है वो सदर साहब ने ऐवान जो प्रेसिडेंट पाकिस्तान का जो ट्विटर एक्स अकाउंट है वहाँ से करवाया है। तो ये जो जवाब फिर इस तबादले के ऊपर जो दूसरे ट्विटर में सदर साहब ने उनके ट्रांसफ़र किया और कहा कि फ़लाँ जो खातून है 22 ग्रेड की अवकार अहमद साहब को चेंज करके उनकी खिदमात जो हैं उन्हें मेरा सेक्रेटरी लगाया जाए। तो उसके लगने से पहले हमने, आपको याद होगा कि अपने वीलॉग में इस खदशे का इजहार किया था कि ये जो सदर साहब ने तहरीरी तौर पर लिख दिया है और अपने सेक्रेटरी का ट्रांसफ़र का कहा है, उनकी खिदमात कबीना डिवीज़न को, एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करने का कहा है, ये मामला इनके गले पड़ सकता है। अगर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इसकी वजूहात मान ली, जान ली, पूछ ली, या फिर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने इस ट्रांसफ़र की इन्हें सरेंडर करने की वजूहात जान ली, तो सदर साहब क्या जवाब देंगे? तो ऐसा तो नहीं हुआ। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने तो कोई रीज़निंग नहीं मांगी और ना ही सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने सदर साहब से पूछा कि वजूहात दे दें, क्यों आप अपने सेक्रेटरी को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन जिस सेक्रेटरी को चेंज किया जा रहा था उसने अब सदर साहब को ख़त लिख के वजूहात मांग ली हैं। और ये ख़त लिखना सेक्रेटरी का मेरी नज़र में एक जनाटेदार जो है वो थप्पड़ है, एक स्लैप है। लेकिन ये किसको पड़ा है, किसको नहीं पड़ा, ये इसका फ़ैसला जो है आप नाज़रीन करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो बड़े अहम केस की समाअत होने जा रही है, अपने तोशा खाना केस की। उसमें आज देखते हैं कि अमजद परवेज़ साहब, रात गए तक तो जब मैंने अपडेट हासिल की, इलेक्शन कमीशन ने अमजद परवेज़ की खिदमात को हासिल नहीं किया था। ट्रायल कोर्ट में अमजद परवेज़ वकील थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, और उनके मुकाबले में इमरान खान साहब की पूरी लीगल टीम थी जिसको हेड कर रहे थे ख्वाजा हारिस साहब, उनके साथ बैरिस्टर गौहर थे, शेर अफजल मरवे साहब हुआ करते थे। लेकिन जो हाई कोर्ट में तोशा खान की 3 साल की सज़ा के खिलाफ जो अपील चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने दायर कर रखी है, जिस पर आज हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आमिर फारूक साहब और तारिक महबूब जहांगीरी साहब समाअत करने जा रहे हैं। इसमें खान साहब की जो लीगल टीम है वो 15 अरकान पे मुश्तमिल है। तो देखते हैं कि आज की जो हाई कोर्ट की कार्रवाई है उसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट होती है, कौन सा वकील इलेक्शन कमीशन को आके रिप्रेजेंट करके अदालत के सामने क्या मौक़िफ़ अपनाता है अपना केविट देने के बाद। तो जो भी आज की प्रोसीडिंग होगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।